हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में, जिस तरह मैं रहती हूँ। तो अभी सुबह हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं सभी पौधों में पानी दे देती हूँ। तो अभी इस रूम में जो विंडो पे रखा हुआ है पौधा, इसमें दे देती हूँ। फिर चलती हूँ तुलसी जी में दे देती हूँ, और फिर सारे पौधों में पानी दे देती हूँ मैं। उसके बाद मैं आ चुकी किचन में। तो ये मैं कल फ्रिज साफ़ की थी, तो इसमें कुछ सामान रखी थी, कुछ सामान नहीं रख पाई थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले इस सब सामान को रख दूँ, नहीं तो फिर भूल जाऊँगी और फिर ये सामान बाहर रहेंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं सबको फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं पानी बॉटल, मतलब जो फ्रिज में रखी जाती है सामान, उसके अलावा मैं कुछ और सामान है जो कि सूखा हो रहता है, जैसे बाहर रखो ज़्यादा दिन तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा सूखा भी इसमें रख देती हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट हो गया और खुला मैदा हो गया या खुला काबुली चना, जो ऐसा होता है ना ख़राब होने वाला चीज़, तो मैं थोड़ा रहता है और खुल जाता है तो मैं इसी में रख देती हूँ, तो सेफ़ रहता है, ख़राब नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने मसाले रख दिए हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं। तो यहाँ मुंबई में हमेशा तो मिलता नहीं, तो हम जब गांव जाते हैं ना, तो वहीं से आधा 1 किलो लेके आ जाते हैं, तो फिर ऐसे ही फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि कभी साल भर में जाना हुआ, कभी कब जाना हुआ, तो हमारा फिक्स नहीं है। और मसाले की ज़रूरत तो हमें हमेशा रहती है, तो इसलिए हम वहीं से एक्स्ट्रा लेके चले आते हैं, तो इसी में रख देते हैं। अगर बाहर रख देंगे तो फिर कीड़े हो जाएंगे। और बच्चे लोग सारे सामान इधर उधर रख देते हैं, जैसे स्पीकर हो गया तो किचन में लाके रख दिए थे, तो फिर उसको मैंने अपनी जगह पे रखा, और फिर सारे खाली बॉटल को भी मैं बेसिन की साइड रख देती हूँ, फिर शाम को धोऊंगी। अभी फ़िलहाल पहले नाश्ता बना लेती हूँ। तो सभी सामान को मैंने समेट कर अपनी अपनी जगह रख दिया है। अब आलू ले लेती हूँ, काट देती हूँ, उसके बाद फिर सारा काम स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ पोहा बनाने। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिया, तो उसका छिलका उतार लिया और उसको जा रही हूँ डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर ये आलू को भी धो लेती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूँगी, गरम हो जाएगा, फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डालती हूँ। वैसे पोहा तो सभी लोग बनाते होंगे, लेकिन मैं एक अलग तरीके से पोहा बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग के साथ भी मैंने सोचा कि शेयर कर दूँ। तो फिर मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दी, उसी से मैं बनाती हूँ। और फिर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, बस सिंपल सा वैसे ही बनता है जैसे सब लोग बनाते हैं पोहा, थोड़ा सा बस चेंज होता है। तो मैंने यहाँ पे पोहा भी ले लिया था, मैं उसको भी चेक ज़रूर करती हूँ। मेरी आदत ही है कि ना कोई भी चीज़ होती है तो मैं ज़रूर उसको चेक करती हूँ। साफ़ तो रहता है, कुछ कचरा नहीं रहता, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं हमेशा चेक करती हूँ।
यहाँ पे तेल गरम हो चुका था और मैंने मूंगफली डाल ली। मूंगफली भी हो चुका है। अब इसमें डालती हूँ थोड़ा सा सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं। तो उसके बाद सरसों हो गया है तो इसमें ये गाजर मैंने काट के रखा था और आलू ये डाल देती हूँ। थोड़ा सा मतलब आधा पक जाएगा, फिर इसमें मैं डाल देती हूँ खोल के मटर। क्योंकि मैंने पहले ही मटर नहीं डाला क्योंकि फ्रोज़न मटर था। अगर पहले डाल देती ना तो पता नहीं अजीब सा हो जाता है, कड़क या अलग प्रकार का, तो इसलिए मैं बाद में डालती हूँ आधा जब ये पक जाता है तब। और जिनके पास घर का मटर है तो तीनों एक साथ ही डाल सकते हैं, गाजर मटर और ये। और इसके बाद में इसमें डाल देती हूँ मिर्चा, हरा मिर्चा। तो मैंने पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि मिर्चा का जो झाग होता है ना बहुत तेज़ होता है, वो मेरे आँखों में लगता है, तो इसलिए मैं उसको मतलब सॉरी आँख में नहीं, खांसी आती है, तो इसलिए मैंने उसको पहले नहीं डाला। मैं बाद में डालती हूँ तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और थोड़ा सा नमक डाल के ढक दिया था। अभी ये हो गया है। इसमें मैं पोहा धो के रखी थी, अब इसको भी डाल देती हूँ। उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा नमक तो मैंने पहले ही डाला था, लेकिन सिर्फ आलू के टेस्ट के लिए डाला था। और ये जो मैंने पोहा अलग से ऐड किया है उसके लिए मैं थोड़ा सा और नमक डालूँगी। फिर इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, मिक्स करते जाऊँगी। ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी देर करना है, 2-3 मिनट तक। उसके बाद जब ये हो गया पोहा तो इसमें हरा कटा हुआ धनिया डाल दी और जो मैंने मूंगफली भून के रखा था वो डाल दी हूँ। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये ऐसा है ना कि जैसे कोई लहसुन प्याज नहीं खाता तो ये विदाउट प्याज का है, फिर भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही एक बार बना के खाइए आप लोग और कमेंट में बताइए कि कैसा बनता है। और दही के साथ इसका स्वाद तो अलग ही आता है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एकदम सिंपल है और बिना प्याज लहसुन के है, मतलब आराम से सब लोग खा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। और कड़ी पत्ता या जैसे कुछ है नहीं है, एकदम सिंपल है, लेकिन टेस्ट तो इसका पूछो ही मत। और इधर मतलब होली का डेकोरेशन हुआ है। मैं शाम को बच्चों को लेके आई थी गार्डन में, तो देखा ये सब इधर स्टॉल भी लगे हुए हैं, तो कल सब चालू होगा। और उसकी शुरुआत आज ही से हो चुकी है। तो ये सुबह हो गई, होली के दिन का ब्लॉग है। तो मैं भी जा रही हूँ नीचे बच्चों को लेके। मैं खेलने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जा रही हूँ, देखती हूँ। और इधर पार्किंग एरिया में भी कुछ लोग होली खेल रहे थे, मतलब जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वहाँ खेल रहा था। और ये यहाँ नीचे तो बहुत ही भीड़ है, ज़ोरों शोरों के भीड़ है और सब डांस कर रहे हैं खूब। इसके बाद हम लोग चले गए वहाँ पे, मतलब गार्डन में, वो स्टॉल देखने क्या क्या लगा हुआ है क्या क्या नहीं लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, बिरयानी था, पानी पूरी था, वड़ा पाव था, जूस था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो सब लोग यहीं पे खा पी रहे थे और होली खेल रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं क्योंकि हम लोग सुबह से नाश्ता करके आए थे और फिर घर का ही खाएंगे। तो हमें ज़्यादा बाहर का खाना नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोग बाहर का नहीं खाते, कुछ ही चीज़ें खाते हैं। तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कराए, फिर चले जाते हैं घर।
तो आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी होली सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी होली।